दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जो कि ये ये धान पे वीडियो है कि धान हमारे कैसे बीज हुआ था और हमारे जो खेती में जो चूहा जो लगता है, जब से खेती जो यानी कि धान जो पकता है, जब स्टार्ट होता है पकने के लिए, उसी टाइम से जो चूहा का लगना स्टार्ट हो जाता है और अपनी बेरों में सारे कितनी मतलब जो अपनी बेरों में जो होता है, जो भी होता है, आप लोग बियर कहते हैं और क्या बोलते हैं, वो सारे धान को डालने लगता है और इतनी डाल देता है, हद से ज़्यादा यानी कि डाल देता है। आखिर ऐसा क्यों करता है? जब जब वो पोरा तक नहीं छोड़ता है, जब वो धान को अलग निकालते हैं हम लोग, जब पोरा होता है, वो तहाँ तक पोरा तक भी लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक-एक दाना के लिए पोरा में भी लग जाता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न है। आखिर और तो भी अनाज है, वो धान तो उतना ऊपर रहता है, फिर भी वो चूहा यानी कि काट कर अपनी डाल ही लेता है। और तो भी है अनाज, जैसे जैसे हो गया, मशरूम हो गया, चना हो गया, ये सब क्यों इतनी छोटी-छोटी रहती है? वो सब तो भी डालनी चाहिए, वो सब क्यों नहीं डालता है? आइए आज हम इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर चूहा इतनी परेशान हम लोग का क्यों करता है धान को लेकर। क्योंकि जंगल में एक चूहा अपने तालाब के पास से ले जा रहा था एक धान का यानी कि जो होता है बाल, खींचते हुए ले जा रहा था। तभी एक आदमी के पास तभी एक आदमी का नज़र आ पड़ता है उसमें, और वो चूहा का दौड़ाने लगता है और वो पकड़ने लगता है, जिसके कारण वो बाल को छोड़कर वहाँ से चूहा चला जाता है। उसके बाद वो आदमी घर लाता है उसको, वो बाल को घर लाता है और उसके बाद जो है कि अपनी वो सोचता है कि ये इसको नहीं उसका यानी कि अंदर से वो पत्थरों पे पीसता है तो उसके अंदर चावल निकल जाता है। तो उसको अपने वो सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा एक अनाज है, यानी कि हमारे खाने के लिए बहुत ही अच्छा है, इसका बीज बो देते हैं। तो अपनी खेती में बोता है, उसके बाद खेती होता है तो उसके वो जो आदमी है उसकी पत्थरों पे पीसता है तो चावल निकलता है, वो सारी टूट जाती है। फिर उसका वो सोचता है कि ऐसे कैसे खाएँगे? ये तो छिलका है, ऊपर यानी कि भूसा है, ऐसे कैसे खाएँगे? इसका उबाल देते हैं, यानी कि आग में पका देते हैं ताकि वो मुलायम हो जाए। तो वो क्या करता है कि यानी कि आग में पका देता है। उसके बाद भी वो छिलका ऊपर वाले भाग नहीं हुआ। उसके बाद दिन भर वो सूखने के लिए छोड़ देता है और उसके बाद वो शाम को जो है अपनी पतलों पे पीसता है, तो अलग-अलग दाने निकल जाता है, यानी कि चावल निकल जाता है। और उसका ये पता चल जाता है कि इसके बाद ऐसे किया जाता है। उसके बाद सुखाकर इसके बाद यानी कि जो हम लोग को छीन कर जो यानी कि हमारे जो मशीन में कुटवाते हैं, उसी तरह वो किया था। जबकि वो दाना यानी कि चावल निकल गया। तभी वो सोचा कि अब इसके आग में पकाते हैं, उसके बाद छिलका तो अलग हो गया, अब इसके आग में पकाते हैं, उसे यानी कि वो अच्छी हमारे भोजन बन जाएगा। तभी से वो जब ये अलग किया, अलग करने के बाद आग से पकाया, आग में पकाया, आग में पकाने के बाद वो उसको भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तब से ये यानी कि ये जो हमारे चल रहे हैं धान का ये जो है खेती, और वो हम इसीलिए वो चूहा, क्योंकि चूहा का आधा हक होता है, क्योंकि चूहे का ही देन है ये जो है कि बीज है, ये चूहे का ही देन है।